अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शेब और आप देख रहे हैं ग्रीन सिटीज़न मीडिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। सैलाब कैसे आया, क्यों आया, कितना नुकसान हुआ है और इसके लिए स्टेट ने अभी तक क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट फिगर्स क्या है, ऑफिशियल फिगर क्या है, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है और इसके लिए कितने अभी तक क्या इकदाम हुए हैं। इन तमाम तर चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में 7 स्पेल मानसून बारिशों की वजह से एक सैलाबी सूरत हाल इख्तियार किया गया है पानी ने। ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था पाकिस्तान में, तकरीबन बहुत सालों बाद ये आता है और बहुत सालों बाद ये सिचुएशन आई है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पानी ने सैलाब के रूख इख्तियार करके, सैलाबी सूरत हाल इख्तियार करके जिधर भी आया है, जिस इलाके पे भी आया है वो बहा के ले गया है। साथ में हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में बनेर, पीर बाबा और इसके साथ साथ जो मलाकन, बाजवर और सवात के जो इलाके हैं उसमें बहुत नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट ऑफिशियल फिगर के मुताबिक अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 777 अमवात हो चुके हैं और 500 से ज़्यादा लापता है। और इसके साथ साथ जब मैंने सुबह ग्राउंड रियलिटी की बात की, ग्राउंड रियलिटी की जानने की कोशिश की, तो मैंने वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट से बात की तो उनका कहना है कि तादाद सैकड़ों तक है, अमवात की तादाद भी सैकड़ों तक है, क्योंकि हस्पताल में मैयतों के लिए, अमवात के लिए जगह नहीं, जो लाशें हैं उनके लिए जगह नहीं है, हस्पताल भरे पड़े हैं। लवाहकीन जिसके जो ऐसे भी लोग हैं जो कि पहचानने के लायक नहीं हैं, जिनका मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिसके बॉडीज़ जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ये तादाद जो अमवात की तादाद है वो भी सैकड़ों में है और इसके साथ साथ जो लापता अफराद है, लापता लोग हैं वो भी सैकड़ों हज़ारों में है। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं तो ये फ्लड क्यों आया? फ्लड जो था वो एक्चुअली क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ था, जिसको हम पानी का तंदर भी कहते हैं पश्तो में या उर्दू में। ये होता कैसा है? एनडीएमए के मुताबिक रिपोर्ट मैं देख रहा था तो उसमें यह बताया गया है कि जो क्लाउड बर्स्ट होता है ये बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा पानी का, बहुत ज़्यादा बारिश होना और इससे फिर पानी में का सैलाबी सूरत हाल इख्तियार करने को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, जिसकी वजह से फिर ये पानी जिधर भी आता है वो अपने साथ तमाम तर चीज़ों को बहा के लेके जाता है। बनेर की जब हम बात करते हैं, दीर की जब हम बात करते हैं या सवात की जब हम बात करते हैं तो बनेर में स्पेशली पूरे गाँव को मलियामेट किया गया है। पूरे गाँव जो है वो सैलाब की नज़र हो गई है। एक ही ख़ानदान की तकरीबन 40-40, 20-20 लोग अभी तक लापता है, वो मिलते नहीं है। इसके साथ साथ सैलाब तो गुजर जाता है, लेकिन सैलाब के बाद जो सिचुएशन होते हैं वो बड़े डिस्टर्बिंग होते हैं। जो लोग सैलाब के नज़र हो गए हैं वो शहीद हो जाते हैं और जो लोग बच जाते हैं, सेफ मकाम पे पहुंच जाते हैं, वो उनके पास न खुराक की कोई चीज़ होती है, न पैसे होते हैं, न पीने के लिए साफ पानी होता है, न अद्वियात होते हैं। ये सैलाब की वजह से फिर डिजीज़ का बहुत ज़्यादा वो होता है, हेल्थ की सिचुएशन जो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा तबाह हो गया है, ऑलरेडी तबाह हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने में भी टाइम लगता है और घरों को दोबारा बनाने में भी टाइम लगता है। लेकिन ये जो लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा फ्लड था। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2022 में पूरे पाकिस्तान में फ्लड आया था, उसमें तकरीबन 40 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान का हुआ था। 12,000 किलोमीटर के रोड जो थे वो सैलाब के नजर हो गए थे। पूरे गाँव जो थे सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में अर्बन फ्लडिंग हुआ था, अर्बन फ्लड्स आए थे, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था। टोटल एस्टिमेट बताया जाता है कि वो तकरीबन 40 अरब डॉलर तक था। लेकिन इस दफा जो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में सबसे बड़ा फ्लड आया है, इसका जो कि कुदरती आफात जिसको हम कह सकते हैं या क्लाइमेट चेंज जिसको हम कह सकते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है एक्चुअली? इसको ये किस तरह सैलाब की तरफ लीड करता है, ये किस तरह राइजिंग ऑफ सी लेवल की तरफ लीड करता है, ये क्यों आता है, ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग क्यों आता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो सैलाब के हवाले से है कि सैलाब से कितना नुकसान हुआ है। तो सैलाब से अभी तक तकरीबन हजारों लोग लापता है, हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। अगर हम इमदादी कार्रवाइयों की बात करते हैं तो फेडरल ने अभी तक इमदादी कार्रवाई जो शुरू की है वो भी जारी है और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जो अपनी इमदादी कार्रवाई शुरू की है वो भी ज़्यादातर पहुंची है और ज़्यादातर रास्ते में ही है। लेकिन ज़्यादातर ज़रूरत जो है वो आजकल अद्वियात की है अभी इस वक्त और खुराक की, खाने पीने के खुराक की है और इसके साथ साथ साफ पानी की है और कपड़ों की भी ज़रूरत है। ज़ाहिरी बात है, जब हम बात करते हैं तो मैंने जब लोकल से बात की कि ज़रूरत किस चीज़ की है ज़्यादा, उन्होंने कहा हर चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग महफूज मकाम तक जाने की कोशिश की है, जो पहुंच चुके हैं, उनके पास का
پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے, وہ ایک ایک کپڑا ہے ان کے پاس بیچاروں کے پاس, اور وہ جو ہے وہ خوراک نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ادویات نہیں ہیں, شدید قلت ہے ان تمام تر چیزوں کی. تو کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے آج کل, نہ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کو, نہ صرف فیڈرل حکومت کو, بلکہ این جی اوز کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بھی ان کی ضرورت ہے. یہ تو کنٹریبیوشن اور ضروریات کی بات تھی, تو یہ تو ہم کرتے ہیں, اور ضرورت بھی ہے اس امر کی, مطلب امر کی ضرورت ہے کہ مطلب پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی خیبر پختونخوا میں ہے یا پاکستان میں ہے, وہ اپنے تمام تر پالیٹکس اور ان تمام تر چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان لوگوں کی دل سے مدد کرے, اور ان لوگوں کو اون کرے, اور ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ دے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایم پی اے کا کام نہیں ہے, اتنا فنڈ نہیں ہوتا ہے کہ ایم پی اے کے پاس, نائک ناظم کے پاس اتنا فنڈ ہوتا ہے, بلکہ یہ پورے پاکستان کا لاس ہے, پورے پاکستان کو ضرورت ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ دے. اب سیلاب آیا کیوں تھا, اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کلاؤڈ برسٹ کی ہم نے بات کی, سیلابی صورتحال کی ہم نے بات کی, کلائمیٹ چینج جو ہے اس کی وجہ سے یہ آتا ہے. کلائمیٹ چینج ہے کہ ایکچولی یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بھی بات کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہم اس ویڈیو میں بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جو رائزنگ آف سی لیول ہے یہ انکریز ہو جاتا ہے, گلیشیئر جو ہے وہ پگھلتے ہیں, بغیر موسم کے بارشیں آتی ہے, اور جس کی وجہ سے پھر وہ سیلابی صورتحال اختیار کرتے ہیں, اور پھر جانی نقصان بھی ہوتا ہے, انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا اور نقصان, اکانومی, ہیلتھ اور ایجوکیشن, ایگریکلچر, یہ سارے جو ہے ان چیزوں کا لاس ہوتا ہے. تو پھر آپ کی اکانومی بھی گروتھ نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر ایک بیک بون ہوتا ہے, ایک بیک بون ہے پاکستان کی اکانومی کا. تو ایگریکلچر جب تباہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستانی اکانومی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس انداز میں وہ گرو کرے گی. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایڈوانس یا ارلیئر وارننگ سسٹم جو ہے پاکستان میں وہ کمزور ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ڈیولپ کنٹری تو ہے نہیں جس طرح کہ باقی یورپین کنٹریز میں یا باقی ڈیولپ کنٹریز میں جب سیلاب آتا ہے تو اس سے ایک ہفتہ پہلے لوگوں کو انفارم کیا جاتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے, خطرے ہے, اور آپ لوگوں نے یہاں سے نکلے, تو وہ ایک ہفتہ پہلے, دو ہفتے پہلے لوگوں کو نکال سیف مقام تک پہنچایا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ لوگ جو ہے جب بھی جدھر جاتے ہیں تو وہ ویدر چیک کرنے کا کنسپٹ پاکستان میں نہیں ہے. جب بھی ہم نکلتے ہیں باہر تو ویدر چیک نہیں کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا, سردی ہوگی, بارش ہوگی, سیلاب ہوگا, کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈ دس لاس اینڈ ٹوورڈ دس ڈیزاسٹر. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شعیب کو دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.